खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आर्यन केस, जी हां, वही आर्यन केस जो बॉलीवुड फिल्मों की तरह टर्न और ट्विस्ट की कहानी बन गया है, जिसमें रोज नए पेच, नया मसाला देखने को मिल रहा है। जो मामला महज ड्रग्स का लग रहा था, वो नेताओं की एंट्री के बाद फिरौती, अपहरण और डी कंपनी की तरफ मुड़। आर्यन ड्रग्स केस ड्रग्स मामले से बहुत आगे बढ़ गया है। इस केस में सियासी दलों की धमक के बाद फिरौती और अपहरण जैसे संगीन आरोपों की एंट्री हो चुकी है। शुरू में जो केस महज हाई प्रोफाइल ड्रग्स का माना जा रहा था, उसमें रोज नए आरोप लग रहे हैं, नई किरणें खुल रही हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा मुखर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक हैं। वो आर्यन की गिरफ्तारी के दिन से ही वानखेड़े और उनकी टीम पर हमलावर हैं। एनसीपी के नवाब की माने तो आर्यन को अगवा किया गया था, लेकिन एक सेल्फी से सारी कहानी बदल गई। मैं सीधे बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ये सच्चाई है। आर्यन केस में नवाब मलिक वानखेड़े पर हमलावर है। वो कई बीजेपी नेताओं को भी लपेटे में ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि एनसीपी का एक नेता पूरे रैकेट का सरगना है। पहले दिन से शाहरुख खान को डराया जा रहा था कि नवाब मलिक अगर बोलना बंद नहीं करेगा तो तुम्हारा लड़का लंबा जाएगा। अभी पूजा ददलानी का मामला इसमें आ गया। शायद उन्हें डराया जा रहा है कि 50 लाख आपने दिया, आप भी एक्यूज बन जाएंगे। यू आर विक्टिम, डोंट, डरो मत। देश में किसी के बच्चे को किडनैप कर ले, कोई रैंसम मांगे, डर के कोई पैसा दे दे, तो वो गुनहगार नहीं है, वो विक्टिम है। खुलकर सामने आओ, सच्चाई बोलो। राष्ट्रवादी दल का नेता ही इस ड्रग मामले में सूत्रधार है और वही किरण गोसावी के द्वारा शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की वसूली करने का प्रयास कर रहा था। अब ये वसूली के हिस्सेदार कौन है, कौन से नेता, कौन से मंत्री है, यह बात जब देश और दुनिया के सामने आएगी, क्या इस भय के कारण कि महाराष्ट्र की सरकार बैकफुट पे चली गई? नवाब मलिक ने फिरौती रैकेट में बीजेपी नेता मोहित कंबोज को वानखेड़े का पार्टनर बताया है, लेकिन मोहित कंबोज की माने तो वो पाक साफ है और नवाब मलिक एनसीबी अफसर पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। हम कोई नहीं होते अधिकारी को क्लीन चिट देने वाले, मैं कोई नहीं होता किसी एजेंसी को क्लीन चिट देने वाला, लेकिन ये जरूर है कि ये अधिकारियों के खिलाफ और एजेंसी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई। नवाब मलिक अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को निशाने पर लेना नहीं भूलते। नवाब मलिक के मुताबिक वानखेड़े का एक ही खेल है कि महाराष्ट्र में ड्रग्स और फिरौती का धंधा फलता फूलता रहे। तो वहीं फडणवीस की माने तो नवाब मलिक के डी कंपनी से रिश्ते हैं। श्री वानखेड़े इस शहर के अंदर उनका एक ही खेल है कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे। ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, उनसे उगाही की जाए। और कौन लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो नशे के लत के आदी हैं, बड़े घर के लोग, फिल्म जगत के लोग, उनकी जानकारी हासिल की जाए।
उन्हें डराया जाए और हजारों करोड़ की उगाही की जाए। ये खेल वानखेड़े इस शहर में खेल रहे हैं। नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। बीजेपी पूरे मामले की एनआईए और सीबीआई से जांच की मांग कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि नवाब मलिक के सुनील पाटिल से साठगांठ है, जो इस मामले का किंगपिन है। दूल्हे के रहने वाले हैं सुनील पाटिल। राष्ट्रवादी जब से बनी तब से उसके फाउंडर मेंबर के रूप में साथ में जुड़े हुए हैं। क्या इस झूठ सच को झुठला पाएगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? पाटिल जो है वो किसी दल में नहीं, उसे शील्ड मत कीजिए। मनीष भानुशाली आपके नेताओं के साथ घूमता है, उसे भगाइए, उसे शील्ड मत कीजिए। धवल भानुशाली घूम रहा है, उसे शील्ड मत कीजिए। ऐसे फ्रॉड लोग राजनीतिक दलों की आड़ में छुप के अपना मकसद साधने का काम करते हैं। हम राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे। आर्यन ड्रग्स केस अब तक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कोई इसे वाजिब पार्ट 2 करार दे रहा है, कोई इसे फिरौती रैकेट से जोड़ रहा है। मामले में सच आखिर क्या है, इस पर बात नहीं हो रही। मामला सच में है क्या, इस पर बात नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।